बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन जो है पेपर है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने हमें शेयर किया हुआ है। सो उनकी मदद से हम आपको मदद प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था कि मैम एग्ज़ाम हमारा अच्छा हुआ। सो उम्मीद करते हैं जो आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो आने वाले जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाए। और आप सभी भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक तरह से मोटिवेशन दे सकते हैं कि मैम हमारा एग्जाम कैसा रहा, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। आप देख पा रहे होगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने बहुत पहले अपलोड कर दी है। इवन इसका सिलेबस भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। सेम एज इट इज 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज इन 5 क्वेश्चन में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कंपल्सरी रहने वाला है। अच्छा, बाकी के बचे जो 8 क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि 2022, 2023 एंड 2024 के भी मोस्ट ऑफ, मेरे को लग रहा है कि मैंने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। सो आप उनको चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपल्सरी है वो क्या कहता है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्रीफ, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जाना पहचाना लग रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैंने आपको जब चैप्टर्स भी करवाए थे बताया था कि सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के टाइप्स पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये सभी बच्चे ऐसे कह रहे थे कि मैम ये नया क्वेश्चन है ना? सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्जाम होने वाले, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सर्च करके जाएंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर करके जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाता है एक्सप्लेन द डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? ये हमारा रेशियो एनालिसिस का चैप्टर में से आया हुआ है। रेशियो एनालिसिस के हमने बहुत सारे पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्कस द नीड ऑफ द बजटिंग कंट्रोल। बजटिंग कंट्रोल की नीड क्यों है? बोला था इसकी नीड के ऊपर क्वेश्चन आता है ना? तो चलो नेक्स्ट जाता है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये आपका कौन से चैप्टर में से है? ये आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाले चैप्टर से है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है एक चैप्टर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एक आपका कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये हिंदी में भी है बच्चे, देख लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है? डिफाइन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस द इट्स स्कोप। स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, हाउ इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग है? समझ पा रहे हैं? क्लियर कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। बोला था यहाँ से क्वेश्चन यही ऐसा है जो हर बार आपको क्वेश्चन रिपीट होता मिलता है ना? जैसे इसके टाइप हो गए, प्रिंसिपल हो गए, फंक्शन हो गए और सिग्निफिकेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या है? डिस्क्राइब द नीड एंड द टाइप ऑफ रिपोर्ट। क्या ये क्वेश्चन मैंने लास्ट मोमेंट पे करवाया था? याद है? लास्ट मोमेंट पे कराया था मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में। पूरा क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 घंटे के, दैट मीन्स जितने भी वीडियोस अपलोड किए ना वो आप अगर देख लेंगे तो ऑब्वियस है आप आराम से 80+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100। ओके, अच्छा, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसकी नीड क्यों पड़ती है? ठीक है, नीड भी हमने समझाई थी। अच्छा, टाइप ऑफ रिपोर्ट हमने 3 से 4 बेसिस के ऊपर की थी, यूसेज के बेस पे, पीरियड के बेस पे एंड फंक्शंस के बेस पे, राइट? अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं डिस्कस द टाइप ऑफ द बजट। बजट के टाइप क्या है वो बताने हैं। एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स है? क्या हमने इसको किया था? टाइप ऑफ बजट किया था। हाँ, बजटरी सिस्टम हमारा चैप्टर रहता है, बट इसको भी करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं कि व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग द इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर को बताना है। क्या मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मा अच्छे से याद करके जाना? क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मा है अगर आपको ये याद हो गया तो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनमें बस आइटम ही तो डालनी है, इनको ऐड करना है, दैट्स इट। यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो तभी कर रही हूँ, आप प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल आने के भी उतने ही चांसेस है जितने थ्योरी के आने के चांसेस है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से, ये चैप्टर से पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पता क्या है कि सेल्स की दी हुई है आपको 60,000 रुपए की, फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15,000 रुपए के, सेल्स हो गई है 60,000 रुपए की, फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15,000 रुपए के।
अच्छा जी, और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपको 30,000 रुपीज़ की, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000 का, इसमें से ये माइनस कर दिया 15,000 रुपये का, हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अच्छा, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आप इसको कैलकुलेट करते हो? अगर आप इसको इनके फॉर्मूले पता है, क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन में सेल इंटू में 100, क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है? कंट्रीब्यूशन की क्या है, 30,000 बटे में 60,000 इंटू में 100, कितना आ गया, 50%। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट की कर सकते हो, अब मेरे पास पीवी रेशो निकल आ चुका है, तो फिक्स एसेट्स फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000 है, पीवी कितनी होगी, 50% है, तो आप इसको कर सकते हो। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, जो इसका आंसर निकलेगा, यूनिट्स में निकले, रुपीज में निकले, उसको क्या करना है, आपके जो एक्चुअल सेल हो रही है उससे क्या करना है, माइनस करना है। दैट्स इट, हो गया आंसर। 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, 15 नंबर का है। सोचो, अगर आपने ये चैप्टर किया होता तो आप कितना अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये देखो, ये वाला लेसन है, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, ये वाला, इसमें हमने पूरा 1.5 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या ये लग रहा है कि हाँ 15 नंबर आ सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते तो इसका थ्योरी में भी आया होता, व्हाट इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, स्टेट द एजम्पशंस एंड द एप्लीकेशंस। क्या आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे? ये अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको थ्योरी आती होगी तो आप प्रैक्टिकल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी प्रिपेयर द बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अच्छा, आपको अच्छा, ये आपको दिया हुआ है आपके रेशियोज वाले चैप्टर्स में। क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 75,000 की, बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी होती है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 60,000 रुपए का। करंट रेशो दी हुई है दिस वन एंड लिक्विड रेशो दी हुई है दिस वन। दैट मींस लिक्विड रेशो कौन सी होती है, क्विक एसिड्स को क्विक रेशो को कहते थे, है ना। एसिड टेस्ट रेशो को कहते थे, यही तो है। इनका फॉर्मूले पुट करो, क्या होते हैं, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी होती है ना। इनकी रेशो दे रखी है 1.75 और 1 दे रखी है। अच्छा, यहां से हम करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी निकाल सकते थे, है ना। अच्छा, यहाँ से एक तरफ हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, इधर साइड क्या होना है, रिजर्व एंड सरप्लस आने वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट आने वाला है, तो इधर साइड बैलेंस बच जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते थे? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते थे। यहाँ से हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती, क्योंकि जो हमारे पास करंट एसेट्स है उसमें से क्विक एसेट्स को माइनस कर, ये चैप्टर है ना, बहुत इन डेप्थ में हमने किया हुआ था, है ना। तो चलो, अच्छा जी, नेक्स्ट आता है, व्हाट डू मीन बाय द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द टाइप ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हाउ द कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाएगा? आसान है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आया हुआ है। मैं आपको कहूंगी जिनके भी एग्जाम रहते हैं, बिल्कुल पैनिक होने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। ट्रिक्स को अप्लाई करो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। अगर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं सो यू कैन डू इट, ओके। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं आता प्रैक्टिकल। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करो, ठीक है। आप ब्रेक इवन पॉइंट का प्रैक्टिकल करो, रेशियो वाला चैप्टर प्रैक्टिकल कर लो, बाकी छोड़ दो। अगर मार्जिन वाला नहीं होता कोई, इट्स ओके, उसको छोड़ दो, ठीक है। बट ये 3 प्रैक्टिकल जरूर करो, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 101%। अब देखो प्रैक्टिकल करने में मुझे कितना टाइम लगा, मैंने अभी देखो ये वीडियो साथ साथ चल रही है, मैंने साथ साथ प्रोवाइड कर दिया आपको आंसर, है ना। समझ पा रहे हो? आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और हाँ, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट हमारा जो है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल कमेंट्स आया था उनका मेरे पास कि मैम हमारा जो क्वेश्चन है पेपर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो हम अभी फिलहाल इसके लेक्चर्स कर रहे हैं। उम्मीद है कल तक मैं मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्चर सबको प्रोवाइड कर दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड कर दूँ। ओके, क्लियर है? अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस चल रहा है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर आ रही हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।